टाइम ट्रेवल करना किसको नहीं अच्छा लगता, और ये वाला सबसे बड़ा मिथ है कि लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। मैंने भी ऐसा बहुत बार सुना है और इसे मिथ बोलना सही नहीं होगा यार, लेकिन क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने भी प्रूफ किया है कि टाइम ट्रेवल करना कहीं ना कहीं तो पॉसिबल हो सकता है, और ये वाला जो यंत्र है कहीं ना छुपाया गया ही। तो अगर हम लोग टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते तो क्या हुआ, टाइम ट्रेवल वाले के ड्रामा तो देख सकते हैं ना। और उसमें से टॉप 3 मैं के ड्रामा बताने वाली हूँ जो कि टाइम ट्रेवल पे बेस्ट है, और ये कहानी बहुत ज्यादा ही जबरदस्त है। टाइम ट्रेवल तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए, तो एंड तक कहानी में बने। चलो मैं बताना शुरू करती हूँ, और आपको ही इसमें रेट करना है। तो चलो पहले बता ही दो तो उसके बाद रेट करना यार। इसमें जो फर्स्ट नंबर पे मेरा आता है उसका नाम है 360 यानी रिपीट ईयर। इसमें जो कहानी होती है क्यों लोग टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, बिकॉज सब कोई अपने लाइफ में कुछ ना कुछ गलतियां करता है। यहाँ पर साल भर की गलतियों का अगर आपको सुधारने का मौका दे तो आप क्यों नहीं सुधारोगे यार। अगर फ्री में मुझे ये मौका मिल रहा है तो मैं तो जरूर ही ट्राई करना चाहूंगी। हर घंटे हर दिन कुछ ना कुछ गलती करता ही है, और यहाँ पर आपको सालों भर की गलती को सुधार सकते हैं। यानी पिछले साल में आपने जो भी गलतियां की उसे आप ठीक कर सकते हो, तो क्यों नहीं करना चाहोगे। मिलने वाला है कि जितने भी लोगों ने अपने पिछले साल में बहुत खतरनाक वाली गलतियां कर चुके हैं उसी को सुधारने के लिए इन्हें एक मौका दिया जाएगा और एक टाइम लूप में फंसाया जाएगा जो कि 1 साल पीछे चल रहा है, और वहां पर जाकर ये अपनी सारी गलतियों को ठीक कर सकते हैं। ये वाला अगर कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा ही सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है तो ये आपको MX प्लेयर पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, जिसका नाम है 360 रिपीट ईयर। अब बहुत ज्यादा ही कहानी जबरदस्त है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था टाइम ट्रेवल। और मैं सेकंड जिसके ड्रामा की बात करने वाली हूँ, ऑफकोर्स इसका आपने जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा, बिकॉज इसका शॉर्ट्स जो था बहुत ज्यादा ही वायरल हो रहा था। इस कहानी का नाम है लव यार। इस हीरोइन ने क्या ही बोलकर अगर फिल्म साइन भी किया है तो क्या बोल के फिल्म साइन करती होगी, बिकॉज इसको इसके जो होते हैं ना कोई भी के ड्रामा आपको नॉर्मल देखने को नहीं मिलेगा। मैंने आज तक शायद मैंने नहीं देखा होगा बहुत ज्यादा इसका इन हीरोइन के ड्रामा, लेकिन मैंने जितना भी देखा है वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं था। एक मैंने देखा था 10 to 10 इन्हीं का के ड्रामा था, वो भी नॉर्मल नहीं था। उसमें तो वो एक फॉक्स होती है यानी कि काम करवाती है, किसी को भी अपने वश में कर लेती है, वैसा कुछ था। और एक और मैंने इनका ही के ड्रामा देखा था, वो था एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू, और इसमें भी कहानी में बहुत ज्यादा ही अलग चीजें था रही थी, मतलब कुछ भी नॉर्मल नहीं देखने को मिला। और ये भी मैंने लवली रनर, इसमें भी कहानी में आपको टाइम ट्रेवल देखने को मिलेगा। और आपको एक स्कूल के ड्रामा देखना चाहते हो, एक लव के ड्रामा देखना चाहते हो और टाइम ट्रेवल भी देखना चाहते हो, अगर ये तीनों का मिक्सचर देखना चाहते हो तो आपको ये वाला के ड्रामा देखना चाहिए। इसका नाम है लवली रनर। कहानी बहुत ज्यादा ही जबरदस्त और बहुत ज्यादा इमोशनल भी है, कहीं ना आपको एकदम रुला दी की कहानी। तो ऐसा कहानी अगर मैंने जितना बताया उसे सुनकर आपको ये अच्छा लगता है तो ये भी बिल्कुल MX प्लेयर पर एकदम फ्री में अवेलेबल है, तो आपको इसमें कोई भी देर नहीं करना है, जल्दी से जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। थर्ड में जिस कहानी की बात करने वाली हूँ उसका नाम है ट्विंकलिंग वाटरमेलन, और कहानी बहुत ज्यादा ही जबरदस्त है। इसकी कहानी का रील्स तो हर जगह वायरल हो रहा था यार, एकदम रील्स पे इतना ज्यादा छाया हुआ था कि मुझे देखने के लिए इसने तो मजबूर कर दिया कि नहीं मुझे देखना ही चाहिए। बिकॉज जब फादर और सन सेम एज में एक जगह पे मौजूद होना पॉसिबल नहीं है, और इस कहानी में कुछ ऐसा ही दिखाया जा रहा था। सेम एज के दो हीरो है और दोनों एक दूसरे को पापा, कोई एक दूसरे को बेटा बुला रहा है। मैंने कहा ऐसा कैसे होना पॉसिबल है, बहुत ज्यादा ही कुछ अनोखी चीजें देखने को मिल रही है, मुझे इसे चेकआउट तो जरूरी करना चाहिए। और इसका भी सेम मुझे एकदम MX प्लेयर पे फ्री में अवेलेबल हो गया, तो मुझे कहीं भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी। ये कहानी मुझे इजीली एकदम परोसी हुई मिल गई MX प्लेयर पे, तो मैंने जाकर देखा। इसकी कहानी तो और भी ज्यादा जबरदस्त है। इसमें जो बेटा होता है, इसमें आपको एक नॉर्मल फैमिली नहीं दिखाई जाएगी। यहाँ पर जितने भी फैमिली में टोटल 4 मेंबर है, जिसमें 2 भाई और एक मम्मी पापा है। और जो मम्मी पापा और एक भाई वो बोल नहीं सकता, केवल एक बंदा जो हमारा मेन लीड है यानी कि जो हमारा हीरो है वही बात कर सकता है, मतलब पूरी फैमिली की आवाज वही है, वही बात कर सकता है, दुनिया से कनेक्ट कर सकता है। बाकी जो यानी बोल नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, बात नहीं कर सकते ना, तो उन्हें जब भी उनकी जरूरत होती है या फिर किसी से कम्युनिकेट करने की जरूरत होती है तो अपने उसी बेटे को याद करते हैं, और वो उसे हर समय जब भी वो कोई काम भी कर रहा हो या फिर कुछ भी कर रहा हो अपना जरूर से छोड़कर आना पड़ता है और अपनी फैमिली की मदद करनी पड़ती है। इन सब चीजों से वो परेशान हो जाता है, ऊपर से उसका भी कुछ सपना होता है। लेकिन जैसा कि सारे पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सपना होता है, वो चाहते हैं कि वो अच्छे जगह पे सेट हो। वैसा ही हमारे हीरो के फादर का भी होता है, वो भी अपनी जिम्मेदारी अपने बच्चों पर थोपना चाहते हैं। लेकिन हमारा हीरो तो कुछ और ही करना चाहता है, जो कि उसके पिता को शायद कभी मंजूर नहीं होता। और क्यों नहीं मंजूर होता, ये वजह से हमारे हीरो के जो फादर है उसके लाइफ में यानी फ्यूचर में पास्ट में कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा ही दुर्घटना हो चुकी है, और वो नहीं चाहता कि ये भी सेम दुर्घटना मेरे बेटे को वो सिंगर नहीं बनने देना चाहता। और इसी कहानी के बीच में कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग फैक्ट होने वाला, और जो बेटे को है उसको अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए या फिर बोलूंगी अपने पिता को सेव करने के लिए पास्ट में भेजा जाएगा ताकि वो अपने पिता बचा ले। कुछ ना कुछ तो मतलब गॉड भी है कि वो भी गिफ्ट देना चाहते हैं कि जाओ अगर तुम बचाना चाहते हो अपने फादर को तो बचा सकते हो। कहानी में कुछ तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर। जो इसका फादर जो है, हमारे हीरो का फादर है, वो स्टार्टिंग से ही गूंगा बहरा नहीं है, यानी कि वो पहले बोल सकता था। एक दुर्घटना के कारण ये सारी चीजें उनके साथ घट और उस घटना को वो रोक सकता है, यानी कि उसका बेटा रोक, और वो टाइम ट्रेवल करके सीधा पहुंच जाएगा 1995 में अपने पिता की यंग एज में। और वहीं पर कहानी में बहुत ज्यादा ही मजेदार देखने को मिलने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है। तो ऐसे के ड्रामा अगर आपको देखना है, मैं बोलूंगी कि ये तीनों के ड्रामा का मैंने नाम बता दिया, ट्विंकलिंग वाटरमेलन, 365 और एक और था लवली रन। आप इनको खुद से रेट करके बताओ कि आपको कौन से फर्स्ट लिस्ट में अच्छा लगता है, कौन से सेकंड लिस्ट में है, कौन से थर्ड लिस्ट में है। यानी आप अपने अकॉर्डिंग से रेटिंग कर सकते हो। और जो भी मेरे चैनल पे कभी कंटेंट की कमी नहीं होने वाली, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मैं मिलती रहूंगी इसी तरह के अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।